So hello guys, welcome to the fascinating world of physics. Myself Ayush Pandey and today we are discussing a very interesting question for the topic radioactivity. So let's start. So जैसा कि आपने क्वेश्चन देख ही लिया होगा, a solution containing question says the solution containing active cobalt 60 that is atomic number is 27 having activity of 0.8 microcurie and decay constant is lambda is injected in the animal body. If 1 ml of blood is drawn from the animal body after 10 hours of injection, the activity found was 300 dpm, that is decay per minute. What is the volume of blood that is flowing in the body? So दिखने में तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो वी आर यूजिंग द इक्वेशन दैट इज रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन यूज करेंगे. एंड इनिशियली क्या बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्टिव कोबाल्ट, दैट इज कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट 2760, दैट इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल, इट इज इंजेक्टेड इन द एनिमल बॉडी. सो उसके ब्लड एनिमल के होल बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दिया गया, तो उसका जो ब्लड होगा एनिमल का वो रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि वो कंटेन कर रहा है रेडियो एक्टिव कोबाल्ट को. सो इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द ब्लड इज गिवन, दैट इज आर नोट. हम लोग इसको आर नोट बोलेंगे. इनिशियल एक्टिविटी दैट इज 0.8 माइक्रो एंड क्यूरी, ओके, माइक्रो क्यूरी. इफ 1 ml ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी. अब 10 आवर के बाद हम लोग क्या किया, 10 आवर के बाद 10 घंटे बीत गए, 10 आवर के बाद हम क्या किया, 1 ml ऑफ ब्लड को बाहर निकाला एनिमल बॉडी से. सो 1 ml की एक्टिविटी क्या बोल रहा है, कितनी है, 1 ml ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द एनिमल बॉडी आफ्टर 10 आवर of injection. The activity was found was 300 decay per minute. Okay, decay per minute दिया. तो 1 ml की एक्टिविटी 10 घंटे के बाद कितनी पाई गई, 300 decay per minute. So we can say V ml की एक्टिविटी क्या होगी by unity method. V ml की एक्टिविटी क्या होगी, V into 300, that is V into 300 decay per minute. Okay, decay per minute. सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर बोलेंगे. आर क्या है, एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, और आर नोट क्या था, एक्टिविटी इनिशियली, दैट इज 0.8 माइक्रोक्यूरी गिवन दैट. ओके, सो आर की वैल्यू पता चल गई है. अब वी एम एल हम लोग क्यों आने, क्योंकि मान लेते भाई 1 ml की जो एक्टिविटी आपने 1 ml बाहर निकाला, उसकी एक्टिविटी 300 डीके पर मिनट है, तो वी एम एल की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, मान लो वी एम एल अगर ब्लड है एनिमल बॉडी में, तो वी एम एल की एक्टिविटी 300 भी हो जाएगी. ओके, अब सिंपल सा इक्वेशन है क्या, आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा टी, रेडियो एक्टिव की इक्वेशन है ये. अब यहाँ पे आर तो हमको पता है कि एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी क्या है, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिके. तो रेट ऑफ डिके आफ्टर टाइम टी क्या है, दैट इज वी इंटू 300 डीके पर मिनट. और इनिशियली क्या था, जब हमने इंजेक्ट किया था कोबाल्ट 60 को, तो वो पूरा ब्लड रेडियो एक्टिव हो गया था, और उसकी जो रेडियो एक्टिविटी थी इनिशियली क्या थी, 0.8 माइक्रोक्यूरी. 10 घंटे के बाद ये हो गई है ना, आर हो गई. तो अब इसको हम लोग इस इक्वेशन सॉल्व करने वाले. तो ई की पावर लेमड़ा टी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 0.84. ई की पावर माइनस लेमड़ा टी इज गिवन दैट 0.84. ओके, आर की वैल्यू क्या है, अब आर और आर नोट दोनों ही क्या है, रेडियो एक्टिविटी है. और रेडियो एक्टिविटी जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज बेकरल विच इज डीके. बेकरल क्या है, बेकरल का 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड. सो आर की जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या है, 300 वी डीपीएम, दैट डीके पर मिनट. उसको हम लोग डीके पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना, दोनों को एक यूनिट में रखेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए. ओके, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, यूनिट सेम. तो ई की पावर माइनस लिमिट कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. सो 1 बेकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस. सो यहाँ पे आर नोट की हम लोग जो वैल्यू यहाँ पे देखें अगर, तो 0.8 इंटू माइक्रो, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 1 क्यूरी. अब 1 क्यूरी पता होगा आपको, 1 क्यूरी क्या होता है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरल. बेकरल क्या है, डीपीएस. बेकरल बोलो या डीपीएस बोल लो, डीके पर सेकेंड. ओके, सो तो आर नोट की वैल्यू 1 क्यूरी को हटा देंगे, 1 क्यूरी की जगह रिप्लेस कर देंगे 33.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरल. ओके, सो आर नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आएगा ये, 2.96. ओके, 2.96 10 टू द पावर 4 बेकरल, ये आ गया आर नोट. अब आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से 300 वी डीपीएम, उसको हम लोग डीके पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. 300 वी इंटू डीके पर मिनट है, तो पर मिनट मतलब 60 सेकेंड, दैट इज 5 वी. ओके, 5 वी हो गया. ये हो गई फाइनल एक्टिविटी, ये हो गई इनिशियल एक्टिविटी. अब हम इक्वेशन यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा टी. ओके,
लेमड़ा टी। आर की वैल्यू कितनी, 5v। आर नोट की वैल्यू कितनी, 2.96 इंटू 10⁴। और ई की पावर माइनस लेमड़ा टी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ई की पावर लेमड़ा टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.84। सो v यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 2.96 इंटू 10⁴ इंटू 0.84 डिवाइडेड बाय 5। ओके, यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं इसको, वी आर यूजिंग द कैलकुलेटर हियर, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर ले इसको फटाफट, सो यहाँ से ही आ जाएगा 5v। ओके, 2.96 इंटू 0.84 divided by 5, we are getting that is 0.4978 into 10⁴। एंड v क्या है, ml में था। क्यों, क्योंकि आप v आपने ml माना था, 1 ml की एक्टिविटी थी तो v ml, तो v इच ml में था। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1 2 3 4 दैट इज 4972.8 ml विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 5 लीटर। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर दूं एक बार और। तो 1 इनिशियली जो आपने कोबाल्ट 60 को डाला था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक्टिविटी वो ब्लड की क्या थी, R डॉट 0.8 माइक्रोक्यूरी। लेकिन 10 आवर के बाद आपने 1 ml ब्लड को एनिमल बॉडी से निकाला और उसकी एक्टिविटी कितनी थी, 300 डीके पर मिनट। सो बाय यूनिटी मेथड वी कैन से 1 ml की एक्टिविटी 300 डीके पर मिनट थी आफ्टर 10 आवर, तो v ml की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 300 डीके पर मिनट। ओके, अब हम लोगों ने आर नोट और आर दोनों की भी एक्टिविटी है, तो हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया दोनों को, है ना, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज बेकरल, ऐसा यूनिट जो है। फिर ये फॉर्मूला यूज कर लिया, आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू ई की पावर माइनस लेमड़ा टी। यहाँ से वैल्यू रख के हम लोग ने वी कैलकुलेट कर लिया, जो कि 5 लीटर आ रहा है। सो अब ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 5 लीटर। होप यू